देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। जदयू प्रदेश कार्यालय में आज जदयू के पुराने सहयोगी रहे आज जदयू को एक बार फिर से थामा है, यानी कि जदयू का दामन थामा है और दामन थामते ही कई सारे बातें कही है। लेकिन इसी बीच जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने कार्यकर्ताओं को और मीडिया को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कह डाली। वह बात थी रोजगार की। रोजगार यानी कि नेता प्रतिपक्ष लगातार जिस तरीके से रोजगार को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, उनको लेकर साफ तौर पे कहा कि आजकल 9वीं पास लोग भी रोजगार की बात करते हैं, वह भी बिना नाम लिए हुए। एक बड़ा तंज किया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे। दरअसल क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने, आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। निगम और उसके माध्यम से जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है उसको 4 लाख रुपए की ऋण स्वीकृत होती है पढ़ने के लिए, चाहे वो मेडिकल पढ़े या इंजीनियरिंग करे। अब तक लगभग 1,35,000 लोगों ने इसका लाभ लिया। रोजगार सीजन की दिशा और 9वां पास करने वाला भी रोजगार की बात कर रहा है, नौजवानों के बीच भ्रम फैला रहा है। हम सब लोगों को सजग रहना है और हम सब लोगों को ये बताना है नौजवानों को कि बिहार में रोजगार सृजन की दिशा में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया 15 साल में, 15 साल का काम कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए और आजादी के बाद से 2005 तक का कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए। नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी रहेगा, नीतीश कुमार जी का पलड़ा रहेगा। इसलिए साथियों, आज हम सबों को पार्टी को संगठित करना है, नौजवानों को भी देना है और नौजवानों को भी आकर्षित करना है, उनको बताना है। और जब पुराने लोग, अनुभवी लोग सक्रिय होंगे और नौजवानों को सक्रिय करेंगे, उनके गार्जियनशिप में, उनके देख रेख में अगर नौजवान सक्रिय होंगे तो वह भी नौजवान जो पार्टी के साथ जुड़ेंगे वो समर्पित कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड तैयार होंगे। तो इसलिए आज इस अवसर पर हम आप सभी साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस काम में जुट जाइए, इस काम को आगे बढ़ाने का काम करिए और पार्टी को संगठित करके समर्पित कार्यकर्ताओं का फौज तैयार करिए जो जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पित कार्यकर्ता रहे, नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता रहे। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमीशन वाले उन सभी लोगों को बहाल किया कॉन्ट्रैक्ट पर और उन सबको आधुनिक हथियार देकर सड़क पर जब उतारा तो सारे अपराधी बिल में घुस गए और बिहार में कानून का राज रहा। ये क्या बात करेंगे अपन का उद्योग चलाने वाले लोग? ये बात कर रहे हैं, ये शिक्षा देते हैं, उस व्यक्ति को शिक्षा देते हैं जिसका एक विजन है, जिसकी एक सोच है, जिसको राज्य चलाने का एक अनुभव है और जिसने बिहार में परिवर्तन जो किया है वो विश्व में एक इतिहास है, विश्व में एक इतिहास है। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्ण अक्षर में बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। वो शिक्षा देते हैं। अब क्या करिए, नीतीश कुमार जी ने चलाया नौजवानों को रोजगार देने के लिए। भाई नौजवानों की खातिर समस्या थी, भाई मैट्रिक पास कर लिए, +2 पास कर लिए, तो इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहता है, तो मेडिकल में पढ़ना चाहता है, उसके पास साधन नहीं है। माता पिता के पास अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वो अपने बेटा को बाहर भेज के पढ़ा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, उन्होंने कहा कि हम सभी स्टूडेंट को जो बाहर पढ़ना चाहता है +2 के बाद उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना उन्होंने चलाई। 4 लाख रुपए ऋण मिलेगा। उन्होंने कहा कि मामूली 3% या 4% सूद पर उनको ऋण मिलेगा और वो भी उन्होंने कहा कि अगर पैसा लौटाने के लायक वो नहीं रहेगा पढ़ने के बाद तो उसको भी माफ कर देगा और कोई गारंटी नहीं। जब ये योजना शुरू हुई तो बैंक को दिया गया जिम्मा और जब बैंक को जिम्मा दिया गया और बैंक ने जब लोगों को दौड़ाना शुरू किया, राज्य सरकार ने गारंटी दिया, मूलधन का भी और सूद का भी, दोनों का गारंटी राज्य सरकार ने दिया। उसके बाद भी बैंक दौड़ाने लगे।
गार्जियन को कहने लगा, लड़के को जो अप्लाई किया उसे गार्जियन को कहा कि जमीन का कागज लाइए, तो मकान का कागज लाइए, तो गारंटी पर एग्रीमेंट कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाह भाई, राज्य सरकार ने गारंटी दे दिया तो का काम किया। और प्रतिदिन अब तो रेगुलर प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो रही है। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सृजित सिपाही के पद पर बहाल हुई। महिला बटालियन का निर्माण कराया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। कोई इस देश में कोई राज्य है जहां महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है? बिहार पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में। तो इसलिए अब रोजगार सृजन की बात वही लोग कर रहे हैं भाई। जिनके राज्य में मात्र 53,000 बहाली हुई शिक्षकों की, ये भी बात कर रहे हैं। 15 साल पति पत्नी मिलकर राज किए थे भाई बिहार में। और नीतीश कुमार जी ने शिक्षक की बहाली कितना की? 3,49,000। कहां 53,000 और कहां 3,49,000। आज 3,49,000 नौजवानों को रोजगार तो मिला है। कितनी बड़ी संख्या में सिपाही की बहाली हुई है, नियुक्ति हुई है। अभी सबका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। 2-4 दिन के बाद हम एक डाटा को सार्वजनिक करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में दरोगा की बहाली हुई, इंस्पेक्टर की बहाली हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी 2005 में, तो एवरेज औसत जो बिहार पुलिस का उम्र था वो 45 साल था। आप बताइए कि 45 साल का और एवरेज औसत उम्र था तो कितना साल से बहाली नहीं हुआ। और उन सबों के पास किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए कि बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था। पुलिस के पास जो था वो पुरनका 303 वाला जो राइफल था वही लेकर खट ठुक कहां गोली फंस जाएगा पता नहीं चलता था। किसी को ट्रेनिंग ही नहीं था। आई जितना आधुनिक हथियार है वो सब गोदाम में पड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर बिहार में कानून का राज स्थापित करना है तो हमारे नौजवानों को, हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों के पास आधुनिक हथियार है और हमारे पुलिस फोर्स के पास पुरनका 303 है। जब तक वो बट सीधा करेगा तब तक AK-47 से 40 गोली चल जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस की बहाली की। जो पुराने सेना, जो पुराने समता पार्टी के समय में जो सक्रिय थे वो सबको आज देख रहे हैं कि कहीं दिखाई नहीं पड़ते। उन सभी साथियों को भी सक्रिय करना है और उसके साथ साथ नए नौजवानों को भी पार्टी के साथ जोड़ना है। इसलिए कि आने वाला भविष्य नौजवानों का, और आज से अगर नौजवान नहीं जुटेंगे तो पार्टी का नेतृत्व, जो आज के नौजवान हैं कल वो पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे। तो इसलिए नौजवानों को भी जोड़ना है। अब पुराने लोगों को सक्रिय करके नौजवानों को अगर जोड़ना है तो उसमें सामंजस्य होगा। सामंजस्य ऐसे होगा कि पुराने साथियों का अनुभव, उस अनुभव का लाभ लेके नए साथी जो नौजवान पार्टी के साथ जुड़ेंगे उनमें समर्पण का भाव होगा। नेता के प्रति समर्पण, जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पण। कोई मत रहे मेरे प्रति समर्पित, कोई मत रहे नहीं रहे अशोक चौधरी जी के प्रति समर्पित, कोई नहीं रहे संजय झा जी के प्रति समर्पित, कोई नहीं रहे उमेश कुशवाहा जी के प्रति समर्पित, लेकिन पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता अगर जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पित है तो पार्टी में हम सबों के प्रति समर्पित है। और नेता के प्रति अगर समर्पित है तो हम सबों के प्रति समर्पित है, क्योंकि हम सब लोग नेता को ताकत देने के लिए, नेता को मजबूत करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये काम में लगना है। अब नौजवानों के सामने कई तरह की चर्चा होती है। अब एक आध दो वीर बंका यहाँ हैं
9वां पास है, हम नाम किसी का नहीं ले रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, 9वां पास है। अब 9वां पास आदमी भी रोजगार की बात कर रहा है। अब आप बात बताइए, जो मैट्रिक भी पास नहीं किया, 9वें तक स्कूल में गया, उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या होगा। नीतीश कुमार की सरकार ने 2015 से लेके 2005 से लेके 15 साल में जो रोजगार बिहार में सृजित किया है, उसका जरा आंकड़ा निकाल दिया। जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता संभाले थे और हम उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा पिछले 5 वर्षों में कभी नहीं हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 5 साल की जो रिक्ति थी उसको 1 साल। तो आपने सुना मंच संचालन के तहत जो भी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही, साफ तौर पे यह हमला था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे, जो कि लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि युवा लगातार इन दिनों सड़कों पर दिख रहे हैं रोजगार के लिए और रोजगार कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल रहा है और लगातार उस सड़कों पर दिख रहे, चाहे वह मुद्दा STT का हो या फिर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो या फिर तमाम अभ्यर्थी हो, वो सड़कों पर दिखते हैं। ऐसे में लगातार नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, और ऐसे में आज एक बार फिर से काउंटर अटैक किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर और कह दिया है कि अब तो 9वीं पास लोग भी रोजगार की बात करते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह हो कि क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है राजद की ओर से, लेकिन आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।